हेलो दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर हसीना खातून वर्तमान समय में जनपद लखनऊ के थाना बंतरा में हल्का नंबर 4 की प्रभारी हूँ। दोस्तों, मैं सिविल में वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं छुट्टी पर हूँ और मैं अपने इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह और उनके कारखास अवध किशोर की प्रताड़नाओं से तंग आकर और अपमानित होकर मैं अपने पद से इस्तीफ़ा देने जा रही हूँ। दोस्तों, घटना 1 जनवरी की है। दिन में 11 बजे मेरे क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन हो रहा था, जिसकी सूचना पर मैं पालीगान को लेकर ग्राम नरेरा पहुंची। अवैध खनन कर रहे लोगों से मैंने उसकी परमिशन मांगी, तो उन लोगों द्वारा मुझे परमिशन न दिलाकर कांस्टेबल अवध किशोर को फ़ोन कर दिया गया। अवध किशोर द्वारा मेरे पास फ़ोन पर पूछा गया, मैडम आप किसकी परमिशन से वहाँ गई हैं? मैंने कहा मेरा क्षेत्र है, इसमें परमिशन की क्या बात है। जिस पर अवध किशोर द्वारा बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा गया, अब तब चुपचाप वहाँ से चली आइए वरना अच्छा नहीं होगा। मैं उस अवैध खनन की वीडियो बनाने लगी जिससे मैं उच्चाधिकारियों को सूचित कर सकूं। फिर मेरे पास अवध किशोर का फ़ोन आया और कहा, लो इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह साहब से बात करूं। मैंने जय हिंद किया तो बोले आप तत्काल थाने आ जाइए। मैंने कहा सर यहाँ अवैध खनन हो रहा है। बोला इंस्पेक्टर तुम हो या मैं, आप थाने आइए। मैं थाने पहुँची तो गेट पर ही अवध किशोर बोला, लगता है तुम्हारे बंथरा थाने के दिन पूरे हो गए हैं। मैंने कहा तमीज़ से बात करो, तो बोला तमीज़ तो तुम्हें अब हम सिखाएंगे। इतना कहते हुए मोटरसाइकिल लेके कहीं चला गया। मैं थाने के अंदर आई और हेल्प डेस्क पर बैठ गई। तभी मुझे सूचना दी गई कि आपको इंस्पेक्टर साहब अपने कार्यालय में बुला रहे हैं। मैं उनके कार्यालय में गई। नया साल होने के उपलक्ष्य में मैंने उनसे जय हिंद किया और नए साल की मुबारकबाद दी। उन्होंने बहुत ही गुस्से में मुझसे कहा, तू होती कौन है क्षेत्र में जाने वाली? मैंने कहा सर मेरा क्षेत्र था और मुझे सूचना मिली थी, मैं चली गई। तो बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि तू बहुत ज़्यादा देशभक्ति और ईमानदार बन रही है, मैं अब तुझे बताता हूँ। मैंने कहा सर क्या बताएंगे? बोले मैं तेरी जैसी लड़कियों को अपने टांगों के नीचे रखता हूँ। मैंने कहा सर जबान करते हुए उन्होंने कहा कि तू बहुत ज़्यादा देशभक्ति और ईमानदार बन रही है, मैं अब तुझे बताता हूँ। मैंने कहा सर क्या बताएंगे? बोले मैं तेरी जैसी लड़कियों को अपने टांगों के नीचे रखता हूँ। मैंने कहा सर जबान संभाल के बात करिए, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। बोले तू कैसी है मैं अभी बताता हूँ और उच्चाधिकारियों को सूचना दूंगा कि तेरा जो है अपराधियों से सांठगांठ है। मैंने कहा सर आप किसी से भी कह लीजिए, मैं इस तरह की हूँ नहीं तो कोई यकीन नहीं करेगा और मैं खुद जा रही हूँ आपकी शिकायत करने, जो आपने मेरे साथ बदतमीजी की। इतना कह के मैं रोने लगी और रोते हुए मैं उनके कार्यालय से बाहर आ गई। मेरा रोना देख वहाँ पर खड़े जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे सभी ने देखा। मैं वहाँ से रोती हुई विक्रम पर बैठ के एसीपी साहब के यहाँ गई, जहाँ एसीपी साहब मुझे नहीं मिले। मैंने ऑफिस में बैठी थी, ऑफिस वालों ने मुझे पानी दिया और काफ़ी मुझे समझाया। मैं तभी मुझे मेरे पास थाने के एसएसआई श्री जितेंद्र कुमार साहब का फ़ोन आया कि हसीना क्या बात हो गई है, थाने आओ, अधिकारियों के सामने मत जाओ, आ जाओ बैठकर बात करते हैं। मैं वापस आ गई। वो बोले कि हसीना जाने दो, काम करो तुम, कोई बात नहीं है। मैं अपने कार्यालय में डिप्रेशन में आकर महिला कांस्टेबल अंजुम जहाँ के घर चली गई। जब से ये इंस्पेक्टर आए हैं मेरे पीछे पड़े थे, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने मुझे जलील करना और मेरे साथ मिसबिहेव करना। पता नहीं क्या बात हो गई थी, मुझे नहीं पता। फिर मुझे सूचना मिली कि आपकी शिकायत डीसीपी मैम से की गई है। मैं भी अपनी बात रखने के लिए डीसीपी मैम के पास गई, जिस पर डीसीपी मैम द्वारा मुझसे कहा गया कि आपकी शिकायत उच्चाधिकारियों तक गई है, मैं आपकी जांच करवाऊंगी। मैंने कहा ठीक सर, आप मेरी जांच करवा लीजिए। और मैं वहाँ से आ गई। वहाँ से आने के बाद मेरा ट्रांसफ़र भी करवा दिया गया दूसरे थाने में और
मेरी जांच भी करवाई जा रही है। दोस्तों, अगर महिला होना या ईमानदारी से कार्य करने का यही नाम है तो मैं इस विभाग से इस्तीफ़ा दे रही हूँ। मैं अब इस विभाग में कार्य नहीं करूँगी और इसके जिम्मेदार हमारे इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह और कांस्टेबल अवध किशोर हैं। मेरी लाइफ में इतनी बदतमीज़ी मैंने किसी से ना करी है ना सुनी है, इसलिए मैं अब इस विभाग से इस्तीफ़ा दे रही हूँ।